सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। कन्या राशि के जातक बेहद उत्सुक हैं और बेहद बेकरार हैं। साल 2026 के आगमन को लेकर, साथ ही ये जानने के लिए वो उत्सुक हैं कि ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। इस साल के अंदर उनके पास कौन कौन सी नई खुशियां आएंगी। साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या इस साल में जिनके पास घर नहीं है, क्या उनके सपनों का घर पूरा होने जा रहा है, क्या उनकी किस्मत खुलने जा रही है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, क्या उन्हें नौकरी मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कन्या राशि के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये साल 2026 उनके लिए क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि नया साल, नया आगमन, तो जाहिर सी बात है कि नई खुशियां तो होंगी ही। इसलिए कन्या राशि के जातक ये जानने के लिए बेकरार है कि साल 2026 में उन्हें क्या मिलने जा रहा है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य खुशबू जी। तो खुशबू जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल खुशबू जी, कन्या राशि के जो जातक हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकरार हैं और बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए क्या 2026 में उनके लिए करियर के नए द्वार खुलने वाले हैं, और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें क्या नौकरी मिलेगी, क्या धन का योग होगा, और इसी के साथ ही जो लोग घर का सपना देख रहे हैं, क्या ये साल 2026 में उनके घर का ये जो सपना है वो साकार होगा, क्या उनके आशियाने का घर मिलेगा या नहीं। तो इसी तमाम तरह के सवाल जो है हमारे कन्या राशि के जातक आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल अनुराधा जी, चलिए कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये एक ऐसा साल है जो आपको अनुशासन, स्थिर विकास और भावनात्मक स्पष्टता और जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कन्या राशि के लिए साल 2026 संरचना, परिवर्तन और सार्थक प्रगति का वर्ष है। मिथुन, कर्क और सिंह राशि से गुजरते बृहस्पति देव आपके करियर, भावनाओं और व्यक्तिगत जीवन को धीरे धीरे मजबूत करेंगे। पूरे साल मीन राशि में स्थित शनि देव संयम, संतुलन और रिश्तों में स्थिरता का आधार बनेंगे। ये वर्ष करियर, संबंधों, वित्त और स्वास्थ्य में लगातार उन्नति और सकारात्मक बदलाव लाएगा। साल की शुरुआत बृहस्पति देव के वक्री होने से होगी, जो आपको करियर में दिशा, निर्णयों और लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने का अवसर देगा। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही स्पष्टता और स्थिरता वापस आएगी। जून में गुरु के कर्क राशि में प्रवेश और अक्टूबर में सिंह राशि में जाने से भावनात्मक सहजता, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन में बढ़ोतरी होगी। ये साल धीरे धीरे संतुलित, सुकूनदायक और संतोष देने वाला रूप लेगा। और जैसा कि कन्या राशि के जातक जानना चाहते थे कि वो अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो ये सपना भी उनका साकार हो सकता है। ये साल कन्या राशि वालों के लिए योजनाबद्ध प्रगति और लंबे समय की उपलब्धियों से भरा है। साल की शुरुआत में गुरु के वक्री होने के कारण काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है और रणनीतियों पर आपको दोबारा विचार करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही नए अवसर मिलने लगेंगे और करियर की स्थिति सुधरती जाएगी। इसलिए जिन लोगों को नौकरी की चिंता है, अपने करियर की चिंता है, उनके लिए ये समय बेहतर होता जाएगा। जून में गुरु का कर्क राशि में जाना टीम वर्क, नेतृत्व और पहचान को मजबूती देगा। शनि देव मीन राशि में रहकर संगठन, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाएंगे, जो इस साल सफलता की कुंजी बनेंगे आपके लिए। अक्टूबर में बृहस्पति देव के सिंह राशि में आने से क्रिएटिविटी, रणनीतिक सोच और बैकएंड प्लानिंग मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये वर्ष स्थिर, गहरी और योजनाबद्ध करियर प्रगति का है। पैसों के मामलों में ये साल संतुलित और धीरे धीरे उन्नति देने वाला है। शुरुआती महीनों में गुरु वक्री रहेंगे, इसलिए अनावश्यक खर्च और जोखिमपूर्ण निवेश से आपको बचना होगा। मार्च के बाद आर्थिक स्थिति साफ होने लगेगी, आय में स्थिरता आएगी और नए स्रोत विकसित होने लगेंगे।
जून में गुरु का कर्क राशि में जाना परिवार से जुड़े खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन साझेदारियों और प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी मिल सकता है। जुलाई के अंत से शनिदेव के वक्री होने से बजट में सावधानी जरूरी रहेगी। अक्टूबर में गुरु का सिंह राशि में जाना बचत, अतिरिक्त आय और वित्तीय मजबूती लाएगा। कुल मिलाकर सावधानी के साथ किया गया प्रबंधन आपको स्थिर आर्थिक सुरक्षा देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल मानसिक संतुलन, नियमित दिनचर्या और भावनात्मक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। शुरुआती महीनों में गुरु के वक्री होने से तनाव या ज्यादा सोचना आपका बढ़ सकता है, इसलिए ग्राउंडिंग प्रैक्टिस और ध्यान जरूरी है। इसलिए आपके लिए मेडिटेशन करना काफी जरूरी रहेगा। जून के बाद शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा में सुधार आएगा। शनि देव मीन राशि में रहकर आपको स्वस्थ आदतें, नियमित नींद और संतुलित भोजन की ओर प्रेरित करेंगे। मंगल के वर्ष भर बदलते गोचर ऊर्जा में उतार चढ़ाव ला सकते हैं, लेकिन अनुशासन बनाए रखने से स्थिति सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बनी रहेगी। कुल मिलाकर ये साल अच्छे स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता का है। परिवार और रिश्तों की बात करें तो साल की शुरुआत में आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक स्पष्टता रिश्तों को बेहतर समझने में मदद देती है। जून में गुरु के कर्क राशि में आते ही परिवार में सौहार्द, सहयोग और सहज बातचीत बढ़ेगी। शनि देव रिश्तों में धैर्य, समझदारी और गहराई जोड़ेंगे, जिससे पुराने मतभेद सुलझते हैं। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और अविवाहित लोगों को सार्थक संबंध मिलने की संभावनाएं रहेंगी। साल के अंत तक रिश्तों में गर्माहट, भरोसा और पारिवारिक स्थिरता मजबूत होगी। और अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए साल कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए साल उपलब्धियों और निरंतर प्रगति का है। मार्च में गुरु के मार्गी होने से ध्यान शक्ति, विश्लेषण क्षमता और स्मरण शक्ति आपकी मजबूत होगी। जून में गुरु का कर्क राशि में जाना पढ़ाई में स्थिरता लाएगा, गहरी समझ लाएगा, भावनात्मक संतुलन देगा, क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि है। अक्टूबर में गुरु के सिंह राशि में आने से, जो कि उसकी मित्र राशि है, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। शनिदेव पूरे साल अनुशासन और अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर ये साल छात्रों के लिए सफलता लेकर आता है। अब आपको बताते हैं कि कौन से उपाय करके कन्या राशि के जातक इस वर्ष से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करें। बुधवार को हरी सब्जियां या किताबें दान करें। ज्योतिषीय सलाह के बाद आप पन्ना धारण कर सकते हैं। नियमित ध्यान, प्राणायाम या ग्राउंडिंग अभ्यास करें। अपने घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें। ऊर्जा प्रवाह आपका बेहतर होगा। जी बिल्कुल खुशबू जी, जिस तरीके से आपने कन्या राशि के जातकों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जो लोग कई सालों से सपना देख रहे थे कि क्या उनका खुद का आशियाना होगा, तो आपने वो खुशखबरी दे दी है कि ये साल 2026 उनके लिए बड़ी सौगात लेके आने वाला है और उनके जो घर का सपना है वो साकार होने जा रहा है। और इसी के साथ ही आपने ये भी बताया है कि अगर जीवन में उतार चढ़ाव आए तो उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो खुशबू जी, इस तमाम तरह की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल बेहद अच्छा रहने वाला है। उन्हें कई तरह की खुशियां मिलने वाली है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कन्या राशि के जातकों को साल 2026 में ढेर सारी खुशियां मिले, ताकि उनका जीवन उमंग से भरा रहे। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।